दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट एआईएमआईएम जीत सकती है। आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो मुबारकपुर विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम का पिछली बार अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मुबारकपुर विधानसभा सीट पर 36,460 वोट मिले थे। एआईएमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे शाह आलम। शाह आलम अब एआईएमआईएम छोड़ चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम से चुनाव हारने के बाद, वो मुबारकपुर विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए थे और जब आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जो है उपचुनाव हुआ था, तब वो बीएसपी के टिकट पर उपचुनाव में इलेक्शन लड़े थे और उपचुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 2.5 लाख से ज्यादा उनको वोट मिले थे और अच्छे खासे वोट जो है, काफी ज्यादा वोट वो पाए थे आजमगढ़ लोकसभा सीट पे उपचुनाव में। तो उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, बहुजन समाज पार्टी को भी छोड़ दिए और इस वक्त जो है इस टाइम वो समाजवादी पार्टी में है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस सीट की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी और एआईएमआईएम इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूत दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि एमआईएम यहाँ से जीत सकती है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 80,726 वोट मिले, उनको 26.02% वोट मिले थे और वहीं पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट रहे। बीजेपी के कैंडिडेट को 51,623 वोट मिले, 23.03% वोट। और तीसरे नंबर पर बीएसपी के अब्दुल सलाम थे, जिनको 48,734 वोट मिले, 21.74% वोट। वहीं पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट चौथे नंबर पर रहे शाह आलम, जिनको 36,460 वोट मिले, 16.27% वोट। एमआईएम को इस सीट पर 36,460 वोट मिले। एमआईएम इस सीट पर काफी ज्यादा जो है मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन नतीजों में ऐसा नहीं हुआ। नतीजों में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, क्योंकि वहां पर जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है पूरे प्रदेश के अंदर मानी जा रही थी कि दोनों के बीच में जो है मेन मुकाबला है, दोनों में से किसी एक की सरकार बन सकती है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है एक तरफा दोनों पार्टियों के बीच का मुकाबला रहा होगा और दोनों पार्टियों को ज्यादा वोट मिला होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ जो है लोगों का ज्यादा रुझान गया होगा इस सीट पर और समाजवादी पार्टी की सीट जीत गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एमआईएम यहाँ पे काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी जब एमआईएम यहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी। एमआईएम ने जो है काफी ज्यादा इस सीट पर फोकस किया था और ऐसा लग रहा था कि एमआईएम से यहाँ की सीट जो है एमआईएम जीत जाएगी और शाह आलम एमआईएम के विधायक बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाह आलम जो है चौथे नंबर पर पहुंच गए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। इस सीट पर एआईएमआईएम 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर किसी जो है अच्छे कैंडिडेट को उतारती है, जो कैंडिडेट जो है मुबारकपुर विधानसभा में काफी ज्यादा जो है थोड़ा लोकप्रिय हो और अच्छी खासी उसकी पकड़ हो मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे कैंडिडेट को एमआईएम उतारती है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आके प्रचार प्रसार करते हैं और यात्राएं निकालते हैं, रोड शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एमआईएम यहाँ से इस बार जीत सकती है, क्योंकि अब पिछली बार 36,000 से ज्यादा एमआईएम को यहाँ पर वोट मिले थे। इस बार एमआईएम और मेहनत करेगी तो यहाँ पर एमआईएम जीत दर्ज कर सकती है। शाह आलम जो कि पिछली बार एआईएमआईएम के कैंडिडेट से, वो उससे पहले जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से वो लड़े थे इलेक्शन और उनको जीत मिली थी। 700 कुछ वोटों से शायद वो जीते थे। तो 2017 से 2022 तक वो विधायक रहे। बहुजन समाज पार्टी से वो 17 में जीते थे और 22 में एआईएमआईएम से इलेक्शन लड़े। तो बहुजन समाज पार्टी में वो काफी जो है साल रह चुके हैं शाह आलम। उसके बाद जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भी अलविदा कह दिया और जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस वक्त वो समाजवादी पार्टी में है और लगता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वो जो है जोरों शोरों से इस विधानसभा सीट पर प्रचार कर सकते हैं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उनको ही कैंडिडेट बना दे यहाँ से या फिर किसी और को कैंडिडेट बनाए, लेकिन मिला जुला के लगता यही है कि अब शाह आलम जो है समाजवादी पार्टी के में शामिल हो चुके हैं और तो समाजवादी पार्टी के लिए
प्रचार कर सकते हैं इस विधानसभा सीट पर, चाहे वो ही कैंडिडेट हो या फिर किसी और को कैंडिडेट बनाया जाए तो भी वो मुझे लगता है कि प्रचार इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए कर सकते हैं। इससे जो है और पार्टियों के लिए जो है दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर एमआईएम के लिए भी अगर वो प्रचार करेंगे, उनकी अच्छी खासी जो है पकड़ है इस विधानसभा सीट पर, तो एमआईएम के लिए भी मुश्किल हो सकता है इस विधानसभा सीट जीतना। लेकिन अगर एमआईएम किसी जो है क्षेत्र से जुड़े हुए उम्मीदवार को उतारती है जो जिसका क्षेत्र में अच्छा खासा पकड़ हो, और तब एमआईएम इस सीट पर जो है आसानी से जीत सकती है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे से प्रचार कर देते हैं, तो फिर एमआईएम ये सीट जीत सकती है। ये चुनौती भरी सीट जरूर है एमआईएम के लिए, चुनौती जरूर है कई सारी, लेकिन अगर एमआईएम मेहनत करती है तो एमआईएम ये सीट जीत सकती है, क्योंकि एमआईएम की लोकप्रियता दिन ब दिन जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ती देखी जा रही है। एमआईएम को लोग पसंद कर रहे हैं, पहले से ज्यादा लोकप्रियता एमआईएम की उत्तर प्रदेश के अंदर अब बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।